हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। अभी एक एलन मस्क ने 5 दिन पहले एक ट्वीट किया था। प्लीज़ लेट मी यूज़ प्लीज़ लेट मी यूज़ द सन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अब इस पे एक चीज़ बवाल छिड़ा हुआ है कि ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एलन मस्क ने सर्न से यानी कि यूरोपियन यूनियन से इसकी परमिशन मांगी है एक मीम्स के थ्रू कि उनको परमिशन दे दिया जाए और वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है आई एम नॉर्मल एंड कैन बी ट्रस्ट विथ। ठीक है, इन्होंने ये इमेज शेयर किया है। तो अब हम देखते हैं कि ये आखिर में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है क्या, क्या इसका यूज़ है। तो अगर हम बात करें लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की, तो ये एक यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा हाइड्रोन कोलाइडर है जो 2008 में बनाया गया था। ये इस पर्पज़ से बनाया गया था कि हम सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से पढ़ सकें, उसकी स्टडीज़ कर सकें और हम एक फंडामेंटल फिफ्थ फोर्स के बारे में जान सकें। अभी हमें पता है कि बेसिकली दुनिया में 4 टाइप के फोर्स हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के फोर्स तो हमें पता है कौन कौन से। ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स, ये 4 फोर्स हमें पता है। लेकिन एक फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स है जिसको हम एंटी ग्रेविटी कह सकते हैं, उसके बारे में लोगों को रिसर्च चल रही है इसमें। तो इन्होंने बोला है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का इनको यूज़ चाहिए, वो भी मेम्स के थ्रू। तो अब देखते हैं लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की और सारी जानकारी क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की, तो हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स की अब तक की सबसे बड़ी खोज है ये। ठीक है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर अब तक की सबसे शक्तिशाली यानी कि पार्टिकल एक्सिलरेटर है। ये क्या करता है, छोटे छोटे हाइड्रोजन पार्टिकल या छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी ये क्या कर सकता है, एक्सिलरेट करके और उनको टकरा सकता है। अगर हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को जज करना होता है यानी कि तोड़ के पता करना होता है कि ये कैसा है, तो हम उसको क्या करते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं। लेकिन अगर हमें एक पार्टिकल को ब्रेक करना है, तो पार्टिकल को ब्रेक करना तो हम ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन कोलाइडर का। और या फिर बहुत सारे कोलाइडर, वैसे अभी छोटे छोटे कोलाइडर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो हम फिगर दिखा रहे हैं आपको, ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का फिगर है। ये लगभग 27 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनाया गया है। ये 27 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। और इसमें है क्या, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन को पास करके यानी कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव आयंस को पास करके इसमें बहुत ही तेज़ी से एक्सेलेरेशन करवा के दोनों पार्टिकल को ब्रेक करवाया जाता है, ताकि दोनों पार्टिकल जब एक साथ कोलाइड करें, कोलाइड होने के बाद क्या होंगे, वो ब्रेक होंगे। तो इनको स्पीड ऑफ लाइट दी जाती है, यानी कि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की। तो दोनों साइड से इनको एक्सेलेरेट कर दिया जाता है, अलग अलग पार्टिकल्स में इनको अलग अलग चैम्बर में भेजा जाता है। उस चैम्बर्स में ये जाके फिर आपस में एक दूसरे से बहुत तेज़ स्पीड से आके टकराते हैं, तो ये ब्रेक होते हैं। और ब्रेक होने के बाद इसी कोलाइडर से उनकी स्टडीज़ की जाती है। और बहुत से वैज्ञानिकों का आशा ये है कि यहाँ से एक हम फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स के बारे में हम जान सकेंगे, जो कि एक एंटी ग्रेविटी फोर्स है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्पेसशिप की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो जो भी देश, अगर यूरोपियन यूनियन इसमें सक्सेसफुल होता है, तो उसमें एक चीज़ ये होगा कि वो लोग रॉकेट साइंस और स्पेसशिप के बारे में इन इन लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी और एंटी ग्रेविटी का ये लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ वैज्ञानिक जो हैं भौतिक विज्ञान के सबसे बड़ी खोज को आगे भी बढ़ा रहे हैं। इन वैज्ञानिक जो है सारे सृष्टि की उत्पत्ति को एक नए तरीके से जानने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स को कोलाइड करवा के। ठीक है, ताकि क्या हो, ये ब्रह्मांड के साथ साथ उन ताकतों को, जो भी जितनी भी ताकतें हैं, उनको क्या करते हैं, ये कर सकें कि क्या क्या है और कैसे कैसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि अभी तक हमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, अगर देखा जाए साइंस की दुनिया में। आखिर ये लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है क्या। तो अगर हम बात करें लार्ज हाइड्रोन
कोलाइडर की, इसको शॉर्ट फॉर्म में LHC बोला जाता है। ये कण त्वरक है। कण त्वरक मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, प्रोटॉन या फिर आयनों को क्या करता है, एक्सलरेट कर देता है, यानी कि धक्का देता है। ठीक है, धक्का देके क्या होता है, इसमें अभी हमने बताया कि क्या होता है, दोनों को टकराया जाता है ताकि ये क्या हो, टकरा के ब्रेक हो जाएं। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज तक अभी हमें सिर्फ 3 ही चीज़ पता है कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉन को टकरा के फिर इलेक्ट्रॉन को टकराएं और एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ दें तो मे भी कुछ नया पार्टिकल निकल सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अगर टकरा के निकलेगा तो हो सकता हो इलेक्ट्रॉन भी सब डिवाइडेड हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो पूरे की पूरी फिजिक्स की जितनी भी थ्योरी है सब की सब पूरी की पूरी थ्योरी बदल जाएगी ऐसा। तो इसलिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बहुत ही एक तरह से बहुत बड़ी रिसर्च है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पॉलिस एल्वेरा कार्टिलेज, इन्होंने इसका खोज किया था और इसमें इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं वैसे देखना चाहें तो। बाकी इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। और इसके हाँ, एक चीज़ और नहीं बताया, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसके जो टेम्परेचर होता है -271 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है ताकि क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव कर सकें। और इनको सर्न ने बनाया है। हमको सर्न क्या होता है, एक यूरोपियन यूनियन की एक रिसर्च संस्था है जिसको हम सर्न बोलते हैं। अब इसको डिज़ाइन कैसे किया गया था, वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक में ही इसका सोचना शुरू कर दिया था। एक्सीलेटर को मंजूरी मिल गई थी और 1994 में सर्न के परिषद ने इसका निर्माण की मंजूरी दे दी थी। लेकिन ये बन के तैयार हुआ था 2008 में। 2008 में ये बन के तैयार हुआ था और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी पार्टिकल्स का टक्कर करवाया गया, फिर जाके ये बना। ओके, थैंक यू सो मच।